नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम। आज दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे सीएम साय। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम साय ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों से कराया अवगत। आज दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा कार्यक्रम। आज दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे सीएम साय। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्रियों से भी की सीएम साय ने मुलाकात। छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों से कराया अवगत। आज दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर थे, जहां वो कैबिनेट विस्तार समेत तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के दौरे पर थे और आज वो दिल्ली के दौरे से वापस लौट रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा की है। साथ ही माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर, यानी साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में साय कैबिनेट में अभी 2 मंत्री पद खाली हैं। एक मंत्री पद पहले से ही खाली रखा गया था और एक अभी बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुआ है। ऐसे में साय सरकार में, साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं, जिनको लेकर भी हो सकता है कि मंत्रणा विचार विमर्श दिल्ली में हुआ हो। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी राजधानी रायपुर से छाया जायसवाल जुड़ गई हैं। छाया, बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर थे, आज वो वापस रायपुर लौट रहे हैं। क्या कुछ सियासत देखी जाए उनके आने के बाद से जो देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ये दोनों दिल्ली के दौरे पर रहे और कल दिल्ली का दौरा था। कल दिल्ली गए और इसके बाद कई मंत्रियों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की है। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह समेत उन्होंने खेल मंत्री और साथ ही साथ रेल मंत्री, तो सभी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की कई परियोजनाओं के बारे में उन्होंने वहां पर अपनी बात रखी है। और क्योंकि रेल से कनेक्टिविटी के बारे में काफी दिनों से यहाँ पर बातचीत चल रही थी, तो उन सभी मुद्दों पर वहां पर विस्तार से उन्होंने रेल मंत्री से चर्चा की है और अपनी बातों को रखा है। तो अब बताया जा रहा है कि कई जो परियोजनाएं हैं उन सभी को रेल मंत्री से मंजूरी मिली है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये सभी जानकारी वहां पर साझा की है और इसके साथ ही उन्होंने खेल मंत्री से भी खेल के क्षेत्र में भी कई तरीके की जो परियोजनाएं हैं उनका भी अब छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किया जा सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात करके छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों से अवगत कराया, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर जो अभी कुछ दिनों से चला आ रहा था, यहाँ पर विजन 2047 जो है, इस पर बातचीत हुई, संगोष्ठी हुई थी, कार्यक्रम रखा गया था जो है। लोगों से विचार विमर्श भी लिए गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिन पहले ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो भी जो महिलाओं, युवा वर्ग है और जो महिलाएं हैं, उन सभी से जो भी जितने भी प्रकार के जो जानकारी मिली थी कि विजन 2047 यानी कि 2047 का छत्तीसगढ़ किस तरीके का होगा, इस पर बातचीत की गई थी। तो इन सभी मुद्दों पर जो भी विचार विमर्श मिले या फिर जो भी जितनी भी प्रकार की संभावनाएं उन्हें दिखी, वो सभी को वहां पर जाकर गृह मंत्री अमित शाह से साझा किए और इसके साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत की है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ को कब तक नए विकास की ओर लेकर जाती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात छत्तीसगढ़ को कई नई
नई सौगातें मिल सकती हैं और बहुत ही योजनाएं यहाँ पर शुरू हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि रेल परियोजनाओं की का शुभारंभ किया जाएगा नया रायपुर से कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर नया रायपुर से रेल कनेक्टिविटी को लेकर कई रेल लाइन को जोड़ने की बातचीत चल रही है। तो कहाँ कहाँ पर को इसमें से जोड़ा जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी, और ये कब तक शुरू होता है ये भी अब देखने वाली बात है। शायद बात की जाए छत्तीसगढ़ में, बात की जाए खासकर रायपुर में बात की जाए, तो तमाम जो रेलें हैं और जो ट्रेनों का परिचालन होता है उनको बार बार कई एक महीने में 2 बार रद्द कर दिया जाता है। कई ट्रेनों को रद्द किया जाता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाती हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर भी रहा है वहां पर। क्या अब जो ट्रेन कैंसिल होती थी या रद्द कर दी जाती थी, क्या उससे निजात मिलेगी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को? जी बिल्कुल, क्योंकि नया रायपुर से जो रेल कनेक्टिविटी होगी इससे कई लोगों को आसानी होगी और सुविधाएं भी होंगी। और अगर ज्यादा रेल परियोजनाएं होंगी और ज्यादा से ज्यादा शहरों को जोड़ा जाएगा इससे, तो निश्चित रूप से जो ये जो ट्रेनों के रद्द होने का जो सिलसिला रहता है उससे बिल्कुल लोगों को निजात मिलेगा और आने वाले दिनों में बेहतर जो है लोग आसानी से सफर कर पाएंगे और लोगों को सुविधा होगी। छाया, अगर बात की जाए, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को जो है कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा था। क्या इस मुद्दे पर, इस टॉपिक को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या अभी? आज अभी तक ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और हो सकता है कि इस पर भी चर्चा की गई हो, लेकिन इसे अभी सामने नहीं लाया जा रहा हो सकता है बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार। इसके लिए आपको बता दूं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जब बातचीत की गई थी तो कई बयानों में उन्होंने यह भी जिक्र किया कि कैबिनेट विस्तार से जुड़े प्रश्नों पर हमेशा वो ये कहते नजर आए कि अभी आपको इंतजार करना होगा। तो हो सकता है इस पर अभी कोई खास निर्णय नहीं लिया गया हो या फिर सस्पेंस अभी इस पर फिलहाल छत्तीसगढ़ में बरकरार ही है। आने वाले समय में देखना होगा क्योंकि इस बैठक में या फिर इस मुलाकात में अब तक ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कैबिनेट विस्तार पर कोई चर्चा हुई है। जी अच्छा, एक सवाल और, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटियों का बहुत बड़ा जिक्र रहा था राजधानी रायपुर में, पूरी छत्तीसगढ़ में बात की जाए, अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय बना था कि 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर जो है शायद उपलब्ध कराया जाए। क्या इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करने के लिए गृह मंत्री से साए गए थे? क्योंकि एक के बाद एक जो है कई गारंटियां पूरी की जा रही हैं, तो क्या इसको माना जाए कि जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर है क्या उसको हरी झंडी मिल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की थी कि जल्द ही आप सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि केंद्रीय लोगों से इस पर चर्चा की गई हो, विचार विमर्श किया गया, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है। अब हो सकता है कि इसको लेकर के जनता को प्रलोभन देने का एक तरीके का कार्य किया जा रहा है, या फिर क्योंकि जो विपक्ष है वो इसी तरीके के बयान दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो घोषणा है वो कितना जल्दी अमल किया जाता है। चलिए छाया, आप हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे थे, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय जो है दिल्ली दौरे के बाद आज राजधानी रायपुर लौटेंगे। अब देखना होगा कि केंद्र से लौटने के बाद क्या कुछ पिटारा सौगातों का पिटारा जो है छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता हुआ नजर आएगा और क्या कुछ सियासत में उलटफेर होता हुआ नजर आएगा।